आज की कहानी है पत्नी के अंदरूनी कपड़ों में लगे दाग का सच। पूरे एक हफ्ते बाद आज शाम को अनिल घर लौटा। डरते डरते डोरबेल बजाई। बीवी सुनैना ने दरवाज़ा खोला और पूछा, हो गई फुर्सत तुम्हें? हाँ, मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ा था ना, चलिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। सुनैना के रसोई घर में जाते ही अनिल ने चैन की सांस ली। पहले तो जब अनिल को लौटने में कुछ दिन लग जाते थे तो सुनैना का गुस्सा देखने लायक होता था। मानो कोई समझ ही नहीं है कि आखिर ट्रांसपोर्ट का काम ही ऐसा है। वह किसी ड्राइवर को रख तो ले, पर क्या भरोसा कि वह कैसे चलाएगा, क्या करेगा। और कौन सा अनिल बाकी ट्रक वालों की तरह बाहर जाकर धंधे वालियों के अड्डे पर मुंह मारता है। चाहे जितने दिन हो जाए, घर से सुनैना के होठों का रस पीकर जो निकलता तो दोबारा फिर घर में ही आकर स्नान करता। लेकिन कौन समझाए सुनैना को, वह तो इधर 2-4 बार से इसकी आदत कुछ कुछ सुधरी है। तुनकती तो है लेकिन प्यार दिखाते हुए। चाय पीते समय भी अनिल को घबराहट हो रही थी। क्या पता कब माथा सनक उठे। माहौल को हल्का बनाने के लिए उसने पूछा, आज खाने में क्या बना रही हो? लिट्टी चोखा। अरे वाह, लिट्टी चोखा, बहुत बढ़िया। तब तो हाँ, तुम्हारा मनपसंद जो है। अरे हाँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा मनपसंद तो। अनिल ने शरारत से सुनैना को आंख मारी। हाँ हाँ, वह तो मेरा भी, सुनैना ने भी इठलाते हुए कहा और रसोई में चली गई। खाना खाते समय भी बार बार अनिल की नज़र सुनैना की छाती पर चली जाती। रह रह कर सुनैना के हिस्से से जूठी लिट्टी के टुकड़े उठा लेता, जबकि दोनों एक ही थाली में खा रहे थे। अरे, तुम्हारी तरफ इतना सारा रखा हुआ है तो मेरा वाला क्यों ले रहे हो? तुमने दांतों से काट कर इसको और चटपटा जो बना दिया है। हटो, खाना खाओ पहले अपना ठीक से, बहुत मेहनत करनी है आगे। सुनैना भी पूरे जोश में थी। दोनों ने भरपेट खाना खाया। सुनैना बर्तन रखने चली गई और अनिल पिछवाड़े जाकर टहलने लगा। तभी उसने देखा कि किसी की चप्पलें पड़ी हुई थीं। ये कुत्ते भी क्या क्या उठाकर ले आते हैं। अनिल ने झल्लाकर उन्हें लात मारकर दूर किया और घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अनिल बेडरूम में पहुंचा तो सुनैना टेलीविज़न देखती मिली। वह मच्छरदानी लगाने लगा। दूध पिएंगे? सुनैना ने पूछा। तो और क्या, बिना पिए ही रह जाएंगे? अनिल भी तपाक से बोला। सुनैना ने अनिल का भाव समझकर उसे एक चपत लगाई और बोली, मैं भैंस के दूध की बात कर रही हूँ। ना ना, वह नहीं, मेरा पेट लिट्टी चोखा से ही भर गया है, अनिल ने कहा। चलो तो फिर सोया जाए। सुनैना टेलीविज़न बंद कर मच्छरदानी में आ गई। बत्ती तक बुझाने का किसी को होश नहीं रहा। कमरे का दरवाज़ा भी खुला रह गया, जैसे उनको देख देख कर शर्मा रहा था। वैसे भी घर में उन दोनों के अलावा कोई रहता नहीं था। सुबह 7 बजे अनिल की आंखें खुली तो देखा कि सुनैना बिस्तर के पास खड़ी कपड़े पहन रही थी। एक बार गले तो लग जाओ, अनिल ने नींद भरी आवाज़ में कहा। बाद में लग लेना, जरा जल्दी है मुझे बाथरूम जाने की, कहते हुए सुनैना जैसे तैसे अपने बालों का जूड़ा बांधते हुए वहाँ से भाग गई। अनिल ने करवट बदली तो सुनैना के अंदरूनी कपड़ों पर हाथ पड़ गया। सुनैना के अंदरूनी कपड़ों की महक अनिल को मदमस्त कर रही थी। अनिल सुनैना के लौटने का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नज़र उसकी पैंटी पर बने किसी दाग पर गई। उसका माथा अचानक से ठनक उठा। यह दाग तो अनिल की सारी नींद झटके में गायब हो चुकी थी। वह हड़बड़ा कर उठा और ध्यान से देखने लगा। पूरी पैंटी पर कई जगह वैसे निशान थे। ब्रा का मुआयना किया तो उसका भी वही हाल था। कल रात तो मैंने इनका कोई इस्तेमाल नहीं किया। जो भी करना था सब तौलिए से। फिर ये अनिल का मन खट्टा होने लगा। क्या उसके पीछे सुनैना के पास कोई, क्या यही वजह है कि अब सुनैना उसके कई दिनों बाद घर आने पर झगड़ा नहीं करती? नहीं नहीं,
ऐसे ही अपनी प्यारी बीवी पर शक करना सही नहीं है। पहले जांच करा ली जाए कि ये दाग हैं किस चीज़ के। अनिल ने पेंटी को अपने बैग में छिपा दिया। तभी सुनैना आ गई। आप उठ गए? मुझे देर लग गई थोड़ी। कोई बात नहीं, कहकर अनिल बाथरूम में चला गया। जब वह लौटा तो देखा कि सुनैना कुछ ढूंढ रही थी। क्या देख रही हो? मेरी पेंटी न जाने कहाँ गायब हो गई। ब्रा तो पहन ली है मैंने। चूहा ले गया होगा। चलो नाश्ता बनाओ, मुझे आज जल्दी जाना है। अनिल ने उसको टालने के अंदाज में कहा। सुनैना भी मुस्कुरा उठी। नाश्ता कर अनिल सीधा अपने दोस्त भूपेश के पास पहुंचा। उसकी पैथोलॉजी की लैब थी। अनिल ने भूपेश को सारी बात बताई। उसकी सांसें घबराहट के मारे तेज होती जा रही थीं। अरे, अपना हार्ट फेल करा के अब तुम मत मर, मैं चेक करता हूँ। अनिल ने भूपेश को पेंटी दे दी। शाम को आना, बता दूंगा कि दाग किस चीज़ का है, भूपेश ने कहा। अनिल ने रजाबंदी में सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। दिन भर पागलों की तरह घूमते घूमते शाम हो गई। न खाने का होश न पीने का। वह धड़कते दिल से भूपेश के पास पहुंचा। क्या रिपोर्ट आई? भूपेश ने भरे मन से जवाब दिया। यार, दाग तो वही है जो तू सोच रहा है, लेकिन अब इससे किसी फैसले पर तो। अनिल जस का तस खड़ा रह गया। भूपेश उसे समझाने के लिए कुछ कुछ बोले जा रहा था, लेकिन उसका माथा तो जैसे सुन्न हो चुका था। अनिल घर पहुंचा तो सुनैना दरवाजे पर ही खड़ी मिली। कहाँ गायब थे दिन भर? सुनैना परेशान होते हुए बोली। किसी से कुछ काम था, कहता हुआ अनिल सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सुनैना ने अनिल के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहते हुए वह रसोई घर में चली गई। अनिल ने उसकी पेंटी को गद्दे के नीचे दबा दिया। चाय पीकर वह बिस्तर पर लेट गया। रात को सुनैना खाना लेकर आई और बोली, अजी, अब आप मुझे मार भी देंगे? बताओ तो सही, क्या हुआ? ज़्यादा दिक्कत है तो चलो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। कुछ बात नहीं, बस एक बहुत बड़े नुकसान का डर सता रहा है, कहकर वह खाना खाने लगा। अपना ख्याल रखो, कहते हुए सुनैना अनिल के पास आकर बैठ गई। अनिल सोच रहा था कि सुनैना का जो रूप अभी उसके सामने है, वह उसकी सच्चाई या जो आज पता चली है वह है। खाना खत्म कर वह छत पर चला गया। सुनैना नीचे खाना खाते हुए आंगन में बैठी उसको ही देख रही थी। अनिल का ध्यान अब कल रात पिछवाड़े में पड़ी चप्पलों पर जा रहा था। वह सोचने लगा, लगता है वे चप्पलें भी इसी के यार की। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनैना ऐसी नहीं है। रात को अनिल ने नींद की एक गोली खा ली, पर नींद की गोली भी कम ताकत वाली निकली। उसको खींच सी होने लगी। पास में देखा तो सुनैना सोई हुई थी। यह देखकर अनिल को गुस्सा आने लगा। मैं जान दे देकर इसके सुख के लिए पागलों की तरह मेहनत करता हूँ, और यह अपना जिस्म किसी और को, कहकर वह उस पर चढ़ गया। सुनैना की नींद तब खुली जब उसको अपने बदन के निचले हिस्से पर जोर महसूस होने लगा। अरे, जगा देते मुझे, सुनैना ने उठते ही उसको सहयोग करना शुरू किया, लेकिन अनिल तो अपनी ही धुन में था। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के बगल में बेसुध लेटे हुए थे। सुनैना ने अपनी समीज उठाकर ओढ़ ली। अनिल ने जैसे ही उसको ऐसा करते देखा, मानो उस पर भूत सवार हो गया हो। वह झटके से उठा और समीज को खींचकर बिस्तर के नीचे फेंक दिया और फिर से उसके ऊपर आ गया। ओहो, सारी टेंशन मुझ पर ही उतारेंगे क्या? सुनैना आहें भरते हुए बोली। अनिल के मन में पल रही नाइंसाफ़ी की भावना ने गुस्से का रूप ले लिया था। सुनैना को छुटकारा तब मिला जब अनिल थक कर चूर हो गया। गला तो सुनैना का भी सूखने लगा था, लेकिन वह जानती थी कि उसका पति किसी बात से परेशान है। सुनैना ने अपने आप को संभाला और उठकर थोड़ा पानी पीने के बाद उसकी चिंता करते करते कब उसको दोबारा नींद आ गई, कुछ पता न चला। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। हंसते हंसाने वाला अनिल अब बहुत गुमसुम रहने लगा था।
और रात को तो सुनैना की एक न सुनना मानो उसकी आदत बनती जा रही थी। सुनैना का दिल किसी अनहोनी बात से कांपने लगा था। वह सोचने लगी कि इनके माता पिता को बुला लेती हूँ, वे ही समझा सकते हैं कुछ। एक दिन सुनैना बाजार गई हुई थी। अनिल छत पर टहल रहा था। शाम होने को थी, बादल घिर आए थे। मन में आया कि फ़ोन लगाकर सुनैना से कहे कि जल्दी घर लौट आए, लेकिन फिर मन उचट गया। थोड़ी देर बाद ही अनिल ने सोचा, कपड़े ही ले आता हूँ, छत से सूख गए होंगे। अनिल छत पर गया ही था कि देखा पड़ोसी दीनानाथ बाबू के किराएदार का लड़का बल्लू, जो कि 18-19 साल का होगा, दबे पैर उसकी छत से सुनैना के अंदरूनी कपड़े लेकर अपनी छत पर कूद गया। शायद उसे पता नहीं था कि घर में कोई है, क्योंकि सुनैना उसके सामने बाहर गई थी। यह देखकर अनिल चौंक गया। उसने पूरी बात का पता लगाने का निश्चय किया। वह भी धीरे से उसकी छत पर उतरा और सीढ़ियों के नीचे उतर आया। नीचे आते ही उसको एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। अनिल ने झांक कर देखा तो बल्लू अपने हम उम्र ही किसी गुंडे से दिखने वाले लड़के से कुछ बातें कर रहा था। अबे बल्लू, तेरी पड़ोसन तो बहुत अच्छा माल है रे। हाँ, तभी तो उसकी ब्रा पेंटी के लिए भटकता हूँ। यह कहकर वह हंसने लगा। इसके बाद अनिल ने जो कुछ देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों ने सुनैना के अंदरूनी कपड़ों पर अपना जोश निकाला और बल्लू बोला, अब मैं वापस उसकी छत पर रख आता हूँ, वह लौटने वाली होगी। अबे कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? कभी असली में उसको मिलेगी, लेकिन उस पर तो पतिव्रता होने का फतूर है। वह किसी से बात तक नहीं करती। पति के बाहर जाते ही घर में झाड़ू भी लगाने का होश नहीं रहता उसे। न ही बाल संवारती है वह। कभी दबोचेंगे रात में उसे, बल्लू कहते हुए कमरे के बाहर आने लगा। अनिल जल्दी से वापस भागा और अपनी छत पर कूद के छिप गया। बल्लू भी पीछे से आया और उन गंदे किए कपड़ों को वापस तार पर डालकर भाग गया। अनिल को अब सारा मामला समझ आ गया था। बल्लू इलाके में आए दिन अपनी घटिया हरकतों के चलते थाने में अंदर बाहर होता रहता था। उसके बुरे संग से उसके माँ बाप भी परेशान थे। अनिल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसके सिर पर बर्फ रगड़ रहा है। उसका मन तेजी से पिछली चिंता से तो हटने लगा, लेकिन सुनैना की हिफाजत की नई चुनौती ने फिर से उसके माथे पर बल ला दिया। उसने तत्काल यह जगह छोड़ने का निश्चय कर लिया। सुनैना भी तब तक लौट आई। आते ही वह बोली, सुनिए, आपकी माँ को फ़ोन कर देती हूँ, वे समझाएंगी अब आपको। अनिल ने उसको सीने से कसकर चिपका लिया। तुम साथ हो ना? सब ठीक है और रहेगा। अरे लेकिन आपकी यह उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। अब आज के बाद यह उदासी नहीं दिखेगी। खुश? मेरी जान लेकर ही मानोगे आप? बोलते बोलते सुनैना को रोना आ गया। यह देखकर अनिल की आंखों से भी आंसू छलकने लगे थे। वह सिसकते हुए बोला, अब मैं ड्राइवर रख लूँगा और खुद तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय। प्यार उनके चारों ओर मानो नाच करता फिर से मुस्कुराने लगा था। Audio Jungle.